नमस्कार। राहु की चर्चा शुरू की थी मैंने हाल ही में कि राहु का क्या प्रभाव होता है कुंडली के 12 घरों में से। पहले घर पे चर्चा हुई थी, ये है चर्चा दूसरे घर की। दूसरा घर मतलब कि राहु का, जो कि आपका धन संबंधित होता है। तो दूसरे घर में यदि राहु होते हैं, जो कि आपका धन से संबंधित होता है, यहाँ से वाणी का और भी विचार होता है और मुख का विचार भी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि देखा गया अक्सर कि जो पुरुष हैं या महिला हैं, आजकल के युग में महिलाएं भी, और वैसे पुरुष का तो अक्सर देखा ही गया है, ऐसे लोगों को नशे की लत बहुत जल्दी लग जाती है। चाहे फिर वो तंबाकू का लत हो किसी भी सूरत में, सिगरेट पीने से हो या चबाने से हो, तंबाकू के सेवन करने से मतलब, या फिर कोई अल्कोहल का या ड्रग्स का उसको लत लग जाए तो। साथ ही साथ दूसरे घर में जब राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति को खाने पीने का बहुत शौक होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति तामसिक भोजन करने वाला होता है, मांस मच्छी खाने वाला या फिर मसालेदार भोजन करने वाला। और ऐसे व्यक्ति जब खाने पे आता है तो अच्छे से कहते हैं पेट भर के खाने वाला होता है, चाहे पेट भर भी जाए तब भी उसकी तृप्ति जल्दी नहीं होती है और उसको लगता है खाता ही जाए खाता जाए। तो उससे कई बार उसको बहुत बदहजमी, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इवन नसों से संबंधित दिक्कत भी उसको देखी जाती है समय के साथ, खासकर जैसे ही मध्य उम्र में आता है 36 वर्ष के बाद। तो दूसरा घर जो होता है संचित धन का भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर ये दिक्कत आती है कि उसका धन संचय नहीं हो पाता है, क्योंकि राहु यहाँ पे उसको झूले की तरह ज़िंदगी देता है। धन कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा है वो कभी बहुत कम है। परंतु ऐसे व्यक्ति की वाणी भी देखी गई है बहुत कर्कश कई बार होती है, तो उसको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि राहु दूसरे घर में आता है। तो ऐसे व्यक्ति यदि चाहे तो अपनी वाणी के दम पे वह सामने वाले को अपनी बात भी मनवाने में सिद्ध कर सकता है। राहु अच्छे और बुरे होने की भी संकेत होते हैं दूसरे घर से। वैसे तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, जिनके घर में दूसरे घर में राहु विराजमान है तो उनको ये देखना चाहिए कि वह कर्कश कम से कम बोले और अपनी वाणी का जितना मधुरता से उपयोग करेंगे उतना उनको फ़ायदा होगा। उनकी ये वाणी कशिश वाला रूप लेके उनके काम सिद्ध कराने में उनका साथ देगी। प्लस ऐसे व्यक्ति जो है जितना हो सके गाली गलौज से दूर रहें, वाणी से दूसरे को हर्ट ना करें। ये अपने आप में जो बता रही हूँ ये प्रॉब्लम भी है, और ये प्रॉब्लम का निवारण भी आपके कर्म पर, आपकी स्वेच्छा शक्ति पर ही करता है, जिसको आप करके इसको पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस यदि आपका राहु बहुत अच्छा है तो संकेत के रूप में देखेंगे ससुराल पक्ष से आपको दिक्कत नहीं होगी, पति से आपकी अनबन नहीं होगी, पति से बहुत प्रेम होगा, ससुराल पक्ष से आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। और एक चीज़, जिसके घर में दूसरे घर में राहु होता है ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष में कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या बिजली से संबंधित वस्तु का गिफ्ट के रूप में भी या दान वैसे भी किसी भी रूप में भी नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, ससुराल पक्ष में किसी की शादी है, लड़की की या कुछ भी है, आप गिफ्ट आइटम दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि राहु का संबंध बिजली से है। दूसरा घर आपका कुटुंब का घर होता है और सीधी दृष्टि राहु के प्रति अष्टम भाव पे ससुराल पक्ष होता है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप ये बात का ध्यान अवश्य रखें और कोई भी बिजली संबंधित वस्तु, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट के रूप में ससुराल में बिल्कुल भी ना दें। यदि आप राहु के कष्ट से गुजर रहे हैं, किसी तरह से आपको लगता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम है, कोई नशे की लत में हुए हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं कोशिश करने के बावजूद, या फिर आप जो है धन संचित में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आपको वाणी से बहुत परेशान हो रहे हैं, तो पहले तो इच्छा शक्ति आपकी बहुत मैटर करती है, ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। सूर्य की आपको इसमें पूजा करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य का सीधा संबंध है हमारी इच्छा शक्ति से। प्लस आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम का दान करें, लेकिन बुधवार के दिन करें यदि करना ही चाहते हैं तो, परंतु ससुराल पक्ष में बिल्कुल ना करें। बुध को भी अच्छा करने की बहुत आवश्यकता होती है, तो हर बुधवार के दिन दुर्वा अर्पित करिए गणेश जी पर। प्लस ये घर से संबंध गुरु का भी है, तो पीले वस्त्र धारण कीजिए, सोना धारण कीजिए, पीला वस्त्र अवश्य अपने पास रखिए, और गले में आप सफ़ेद धागे में या फिर या फिर चांदी में आप कम से कम 4.5 ग्राम की चांदी की ठोस गोली अवश्य गले में धारण करके रखिएगा। इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी जिनका राहु दूसरे घर में होता है। तो ये मैंने आपको संक्षेप में बताया है राहु के बारे में। छोटी सी बातें हैं, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई, इच्छा शक्ति डेवलप कीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी धन की दिक्कत आ रही है, इच्छा शक्ति पे कंट्रोल करते हुए आप धन का अपना ध्यान रख सकें। प्लस देखा गया औरतों के अंदर और इवन मर्दों के अंदर भी कि दूसरे घर में इनका राहु होता है, उन लोगों के जो है मतलब मुख से थोड़ी दुर्गंध भी आती है, उनको दुर्गंध आने की या दांतों की समस्या भी होती है। तो ऐसे व्यक्ति को फिटकरी से अवश्य कुल्ला करते रहना चाहिए, खासकर बुधवार और शनिवार के दिन। शनिवार राहु से संबंध रखता है, शनि के साथ साथ केतु के भी संबंध रखता है।
प्लस बुध, जैसे मैंने आपको बताया, राहु की अपने आप में काट होती है। गणेश जी की उपासना भी करनी चाहिए आपको समय समय पर, इससे भी राहु प्रसन्न होते हैं, शांत रहते, कंट्रोल में रहते हैं। और बहुत सरल उपाय और बता देती हूँ। किचन में रह के बैठ के आप भोजन करना शुरू कीजिए। किचन में रह के जब भोजन करते हैं तो राहु मंगल दोनों स्ट्रांग होता है, और मंगल की एनर्जी स्ट्रांग होती है तो राहु कंट्रोल में आता है। और किचन में अवश्य हो सके तो बैठ के एक समय भोजन अवश्य कीजिए। ये बहुत ही सिंपल और सरल उपाय है किचन का जो मैं आपको बता रही हूँ करने के लिए, लेकिन आप करेंगे इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा आने वाले समय में। नमस्कार।